हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आप लोगों के लिए एक नया चीज स्टार्ट किया हूं, वो है एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज के हैं उसका सॉल्यूशंस आपको पर क्वेश्चन वाइज आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकली मैं बहुत अच्छा यानी न्यूमेरिकली मैं आपको रीच कर सकूं। ओके, तो अभी जो मैं चैप्टर लिया हूँ वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, उसका ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1.1। और अपन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या क्या करना जरूरी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के टाइम, क्या सोचना जरूरी है, पहले इसको आप ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए कि गिवन क्या है। क्वेश्चन को आसानी से एकदम आराम से पढ़ना है, समझना है और गिवन को लिखना है। और क्या फिर क्वेश्चन का आस्क है, क्या पूछा गया है, उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर उससे रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको मैप करना है अपने ब्रेन के अंदर, और कोई अगर फॉर्मूला भी है उसके रिगार्डिंग तो उस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। कैलकुलेशन अच्छी रखनी है, वहां कोई मिस्टेक नहीं करना है और आपको क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो अपने को दो स्मॉल चार्ज स्फीयर दे रखे हैं, दोनों का चार्ज गिवन है। ओके, तो एक को Q1 मान लेंगे, एक को Q2 मान लेंगे। दूसरा चीज, ये दोनों का नेचर सेम है, पॉजिटिव में चार्ज दिया हुआ है और उनको एयर में रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लिख लेते हैं कि सर मान लिया हमने Q1 चार्ज जो है वो है हमारा 2 into 10 to the power minus 7 coulomb। Q2 चार्ज जो है वो है आपका 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लीजिए क्योंकि चार्ज जो है आपको SI यूनिट में दिया हुआ है, चार्ज का SI यूनिट कूलॉम होता है। तो R जो है रेडियस, यानी रेडियस बोल रहा हूँ, सेपरेशन डिस्टेंस है चार्ज के बीच का, तो उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 30 into 10 to the power minus 2 मीटर। क्लियर है? आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और चार्ज के बीच में एयर गिवन है। तो सबसे पहले ये स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है, तो मैं इसको इस तरह से कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारा चार्ज स्फीयर हो गया। ओके, इस पर चार्ज हमारा Q1 हो गया और इस पर हमारा Q2 हो गया। और दोनों चार्ज को कहाँ रखा गया है? एयर में, क्वेश्चन में गिवन है। और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो है R। चूंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो ये फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी F, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। क्लियर है बेटा? अब हमें F कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स ने लॉ दिया था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है दैट कैन बी गिवन एज F equals to K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू एयर के लिए होता है, यानी K फॉर एयर। अगर चार्ज एयर में रखा हुआ हो तो ये होता है 9 into 10 to the power 9 K का वैल्यू। और यूनिट वाइज अगर बात करें तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर, K का यूनिट जो कि SI यूनिट है। तो चलिए अब हम लोग F का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F इक्वल्स टू K के जगह क्या लिखेंगे अपन लोग? 9 into 10 to the power 9। Q1 के जगह लिखेंगे 2 into 10 to the power minus 7। ओके, Q2 के जगह लिखेंगे 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन में R स्क्वायर। R के जगह लिखेंगे 30 into 10 to the power minus 2 और इसका क्या
होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, ये रही स्लाइड। तो अपने पास f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या क्या हमने लिखा है, तो हमने लिखा है 9 गुना 10 का पावर 9, 2 गुना 10 का पावर -7 गुना में 3 गुना 10 का पावर -7, इतना है, ये क्वेश्चन का पार्ट था। अपॉन में 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। अब देखिए 9 से 900 कैंसिल होगा 100 टाइम में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ऊपर में 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -14। क्लियर है? और ये जो 10 टू द पावर -4 है ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 बन जाएगा, और ये 100 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 और 4, यहाँ जो ये 9 है और ये जो 4 है ये ऐड होगा तो 13 हो जाएगा, और -14 और -2 ऐड होगा तो -16 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 6 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन आ रहा है अपना। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, 13 और 16 को, ये वाला को 13 और -16 ये बनेगा -3, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 13 -16 यानी -3। इतना न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर। ओके, 10 टू द पावर -3 को अपन मिली भी लिख सकते हैं, तो ये 6 मिली न्यूटन भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 6 मिली न्यूटन या 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अगर नेचर वाइज बात करोगे तो नेचर वाइज ये होगा आपका रिपल्सिव। क्यों होगा रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा बेटा? सवाल यह है कि रिपल्सिव क्यों होगा? रिपल्सिव क्यों होगा? रिपल्सिव इसलिए होगा क्योंकि जो नेचर ऑफ चार्ज है वो आपका क्या है, सेम है, पॉजिटिव है दोनों। तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेंगे और जो डायरेक्शन वाइज होगा वो ऑपोजिट होगा। ओके, क्लियर है? चलिए मिलेंगे हम लोग इसी अप्रोच के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो में। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको यहाँ पे पूरा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपके सभी प्रॉब्लम्स का। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।